क्लास 5 का ये लेक्चर है मैथ काउंटडाउन का। ठीक है, हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपको हर क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए तो वीडियो को पूरा देखा करें। ठीक है, अब हमारे इस चैप्टर का नाम है HCF एंड LCM। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यह क्लियर करना है कि ये जो तीन वर्ड्स हैं HCF और LCM ये क्या है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो चैप्टर है, ठीक है, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारे पास जो हमने इसमें डिविजिबिलिटी रूल देखने हैं। ठीक है, हम प्राइम नंबर्स को देखेंगे, कंपोजिट नंबर्स को देखेंगे, प्राइम क्या होते हैं, कंपोजिट क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम देखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे। ठीक है, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी यही चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, अब मैंने अभी कहा है कि हमने अभी देखना है कि HCF एंड ऑल LCM क्या है। यहाँ पे ये रीड कर लेते हैं कि वो कहते हैं वी नो दैट द ग्रेटेस्ट नंबर इन द ग्रुप ऑफ कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर इज नोन एज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यूजुअली रिटन एज HCF। HCF, H स्टैंड फॉर हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट, C से कॉमन और F से फैक्टर, क्या कहते हैं इसको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर नेक्स्ट है हमारे पास LCM। LCM होता है L से लोएस्ट, C से कॉमन और M से मल्टीपल। ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ये होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सही हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं। ठीक है, ये एक एक्टिविटी है, हमने ये सॉल्व करनी है। अब वो कहते हैं, हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। वो कहते हैं कि 4, 6, 8, 10 एंड 12 आर डैश ऑफ नंबर 2। ठीक है, डिविजिबल ऑफ नंबर 2। अगर हम अब देखें ये सारे इवन नंबर हैं, तमाम इवन नंबर कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8 और 10, ये इवन नंबर है ना। अगर जो तमाम इवन नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, वो कहते हैं नेक्स्ट है ऑल इवन नंबर आर मल्टीपल ऑफ दिस नंबर। ये वही बात कि तमाम इवन नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, और तमाम इवन नंबर जो होते हैं वो 2 के मल्टीपल होते हैं। क्या होते हैं, 2 के मल्टीपल होते हैं। ठीक है, तो इस नेक्स्ट का आंसर है कि ऑल इवन नंबर आर मल्टीपल ऑफ दिस नंबर। क्या आंसर आएगा, 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इट सेल्फ। क्या है इसका आंसर। अब 5 में यहाँ पे क्या राइट करेंगे आप लोग, इट सेल्फ। हर नंबर खुद का फैक्टर होता है, जैसे 5 है। ठीक है, अब फैक्टर का मतलब होता है वो नंबर जिनका टेबल 5 पे जाएगा। तो 1 जो है, 1 ऐसा नंबर है, अब अभी भी मैं डिटेल से भी मैं फैक्टर को एक्सप्लेन करूँगी। 1 ऐसा नंबर है जिसका टेबल हर नंबर पे जाता होता है। ठीक है, तो ये 1 जो है वो हर नंबर पे जाता है, और उसके बाद हर नंबर पे खुद अपना आप टेबल जाता होता है 5। तो हर नंबर का एक तो 1 फैक्टर होता है, 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, सॉरी, और हर नंबर जो होता है वो खुद का भी फैक्टर होता है। तो हम खुद का फैक्टर के लिए क्या यूज़ करेंगे, इट सेल्फ। आफ्टर द नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 7। ठीक है, अभी हम डिटेल से नीचे देखते हैं कि प्राइम आफ्टर 5, सॉरी, क्या है आंसर, 7। द नंबर 8 हैज़ टोटल ऑफ 4 फैक्टर। के प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और ये फैक्टर क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं। डिविजिबिलिटी रूल होते हैं, जैसे हम, एक तो हमारे पास डिवीजन होती है, जैसे हमने एक्सरसाइज 1B में डिस्कस किया था। ठीक है, जैसे हमारे पास ये देखें 24 है और हम इस पर 2 को डिवाइड करते हैं। अब वो बताएंगे, अब अभी हमें नहीं क्लियर कि यहाँ पर 24 पे 2 का टेबल जाएगा पूरा पूरा या नहीं। जब हम डिविजिबिलिटी रूल रीड कर लेंगे तो आप इसको डिवाइड करने से पहले ही मुझे बता देंगे कि मैम ये इससे डिविजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम वो कहते हैं कि देयर आर सर्टन रूल्स इन मैथमेटिक्स टू फाइंड वेदर वन होल नंबर इज़ डिविजिबल बाय अनदर होल नंबर। हाँ जी, कुछ रूल्स हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि एक होल नंबर जो है वो दूसरे होल नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। इट इज़ अ क्विक मेथड टू फाइंड फैक्टर ऑफ लार्ज नंबर। और ये बड़े बड़े नंबर्स के फैक्टर फाइंड करने का मेथड भी है, और कैसे है ये भी मैं आगे चल के बताऊँगी।
ठीक है। अब वो कहते हैं कि 4 क्लास में हमने 2, 3, 4, 2, 3, 5 और 10 का रूल पढ़ा था, ठीक है। 2 का रूल क्या होता है? 2 का रूल होता है कि अब जैसे हमें बताना है कि कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी नंबर हो, चाहे वो कितना भी, अगर उसके एंड पे इवन नंबर आ जाए। अब इवन नंबर मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ 2, 4, 6, 8, ठीक है। ये इवन नंबर आ जाए या फिर किसी भी नंबर के एंड पे 0 आ जाए, ठीक है। जैसे अब ये एक मैं नंबर राइट करती हूँ 6, 2, 3, 4, 1, 2। अब देखें ये इतना बड़ा नंबर है 6,200 तो 623,412। अभी मैं आपसे पूछूं क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? आप कहोगे यस। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे क्या पड़ा है? 2, एंड 2 क्या है? इवन नंबर। अब इन सर्कल वालों में से कोई भी यहाँ पे आता ना तो हम कहते हैं कि यस ये नंबर 2 से डिविजिबल है। 0 आता चाहे 6, 8, 2, 4, ये होता है 2 का रूल, ठीक है। और चेक करना होता है, दोबारा रिवाइज कर देती हूँ, हमने इस यूनिट प्लेस पे चेक करना होता है कि कौन सा नंबर पड़ा है। उस नंबर को देख के हम बताते हैं कि क्या ये नंबर अब 2 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था 3 का रूल। 3 के रूल में क्या होता है? अब 3 का रूल थोड़ा सा डिफरेंट है 2 के रूल से। जैसे अब मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, ये देखें। अब मैंने चेक करना है क्या इस नंबर पे 3 का टेबल जाता है। तो इसके लिए इसका रूल ऐसे है कि हम इसमें जो डिजिट्स दिए गए हैं, 5 दिया गया है, 3 दिया गया है और 4 दिया गया है, इनको करते हैं प्लस, ऐड, ठीक है। अब अगर मैं इनको ऐड करूँ 5 और 3 8, 8 और 4 कितना होता है? 12। अब जो आंसर होता है वो तो ऑब्वियसली छोटा नंबर होता है, ये तो बड़ा नंबर है ना। इसका तो हम अब देखें 3 का टेबल 12 पे जाता है, ऑफकोर्स जाता है। 3 4 जार हमारे पास क्या होता है? 12 होता है, ठीक है। तो जब 3 जो है 3 का टेबल 12 पे जा रहा है, 3 12 से डिविजिबल है तो 3 का टेबल इस पे भी जाएगा। तो हम कहते हैं कि यस दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। किसी भी नंबर के दिए गए डिजिट्स को जब हम ऐड करते हैं और ऐड करके जो आंसर आता है उस आंसर पे अगर 3 का टेबल जाता है तो इट्स मीन के जो ओरिजिनल नंबर होता है वो भी डिविजिबल होता है 3 से। आगे चलते हैं बच्चों, हमारे पास रूल था 5 का। 5 का रूल बहुत सेम एज इट इज़ 2 है, लेकिन इसके रूल में और उसमें क्या डिफरेंस है? 2 के रूल में भी हम देखते हैं कि वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, ठीक है। और हम वंस प्लेस पे चेक करते हैं कि हमारे पास 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। और 5 के रूल में भी हम वंस प्लेस पे ही चेक करते हैं, लेकिन हम सिर्फ चेक किसको करते हैं? 0 को। अगर किसी भी नंबर के एंड पे 0 आ जाए तो वो 5 से डिविजिबल होता है। तो अब आप कहेंगे कि अभी तो मैम ने कहा कि वो 2 से, हाँ जी, वो 2 से भी डिविजिबल होता है और 5 से भी डिविजिबल होता है। किसी भी नंबर के एंड पे अगर 0 आ जाए, यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए तो वो 5 से डिविजिबल होता है और 2 से भी होता है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट है 10। ओके, फिर 10 की बात, किसी भी नंबर के वही बात होगी कि किसी भी नंबर के एंड पे हमारे पास, अभी सॉरी 5 का एक पॉइंट रह गया, किसी भी नंबर के एंड पे अगर 0 आ जाए, 5 के लिए या तो हमारे पास किसी भी नंबर के एंड पे 5 आए या हमारे पास 0 आए, ठीक है। ये दो चीज़ें, ये दो नंबर हम यूनिट प्लेस पे चेक करते हैं। ये होता है हमारे पास 5 का रूल। अब 10 के लिए हमने सिर्फ चेक करना होता है 0 और 2 के लिए हमने चेक करना होता है 2, 4, 6, 8 और 0। ये सारा होता है 2 की। अब देखें जिस नंबर के एंड पे, अब इसमें हमारे पास ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास डिजिट्स हैं, हम इनको देखना है। यहाँ पे हम ओनली इन 2 को ढूंढते रहे, यानी कि जो इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन है 0। तो जिस नंबर के एंड पे 0 आ जाए वो 2 से भी डिविजिबल होता है, वो 5 से भी डिविजिबल होता है और वो 10 से भी डिविजिबल होता है। नेक्स्ट अब चलते हैं, अगर ये रिवाइज हो गया हो तो अब हम इन फिल इन द ब्लैंक्स को क्या करेंगे? फिल करेंगे। वो कहते हैं कि एनी नंबर विद 0 इन द एंड प्लेस। अब ये बच्चे ने एंड लिखा है, यहाँ पे आपने क्या लिखना है? यूनिट प्लेस, ठीक है। इज़ डिविजिबल बाय 5। हाँ जी, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर हमारे पास 5 आ जाए तो वो क्या होता है? 0 आ जाए तो वो 5 से डिविजिबल होता है। एन इवन नंबर इज डिविजिबल, हाँ जी, फिर वही बात मैंने अभी बता कि तमाम इवन नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। अ नंबर हुज डिजिट्स ऐड अप टू अ मल्टीपल ऑफ 3।
अच्छा, वही बात 3 का रूल के एक ऐसा नंबर जिसके डिजिट्स को हम ऐड करें, ठीक है, अभी अभी मैंने एग्जांपल दी थी, और ऐड करके अगर उस डिजिट्स के आंसर पे 3, वो आंसर 3 से अ नंबर हुज डिजिट ऐड अप टू अ मल्टीपल ऑफ 3, ऐड अप टू अ मल्टीपल ऑफ 3, ऐड अप के बाद आंसर अगर 3 का मल्टीपल हो तो वो आंसर इज डिविजिबल, वो तो वो नंबर भी क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है। इसका सी में क्या आएगा, 3 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एन एग्जाम्पल ऑफ अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 5 एंड 10। वो कहते हैं कैसे नंबर की एग्जाम्पल दे जिस पे 5 का टेबल भी जाए और 10 का, तो क्या है, ऑब्वियसली 20। वो कहते हैं विच ऑफ दीज नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। हाँ जी, सबसे पहला नंबर है हमारे पास 1 4 9। अब आपने कैसे चेक करना है, आपने 1 + 4 + 9 करना है, ऐसे कॉपी पे पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, 4 and 1 5, और 9 और 5 क्या होता है हमारे पास 14, ठीक है। तो 14 क्या है, मल्टीपल नहीं है 3 का, तो हम कहते हैं कि सो द नंबर 149 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। क्या आएगा ये, नॉट डिविजिबल बाय 3। सेम एज इट इज़ हमने नेक्स्ट बी पार्ट को एंड सी को करना है। नेक्स्ट हमने 5 का चेक करना है, 5 का तो बहुत ही आसान है। अब ये देखें, ये वाला नंबर 5 से डिविजिबल है क्योंकि इसके एंड पे क्या आ रहा है, 5। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, आप आंसर में लिखोगे कि 5 एट द यूनिट प्लेस, ठीक है, इन अब इन लिख के उसके बाद ये नंबर लिखना है, ठीक है, जो दिया गया। तो आप देयर 5 एट यूनिट प्लेस, सो द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5। और सेम एज इट इज़ ये लिखना है कि इस नंबर में हमारे पास 0 यूनिट प्लेस पे है, तो हम कहेंगे कि ये नंबर भी 5 से डिविजिबल है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, वो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि उसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। वो कहते हैं सर्कल द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 10, ठीक है। अब इसके एंड पे 0 है और इसके एंड पे भी 0 है, तो ये 10 से डिविजिबल है और ये 10 से डिविजिबल नहीं है। ओके, हमने 2 का, 5 का, 10 और 3 का रूल रिवाइज किया, क्वेश्चन भी किया। अब हमने चलना है कि डिविजिबिलिटी रूल जो है वो 4 का वो क्या होता है। वो कहते हैं कि नाउ लेट अस टेक द नंबर 5 8 4 एज एन एग्जाम्पल। सबसे पहले उन्होंने एक नंबर लिया है 5 8 और 4। हमने चेक करना है क्या ये 4 से डिविजिबल है। वो कहते हैं कि अगर इसके जो लास्ट 2, वहाँ पे हमने पिछले जो पढ़े हैं उसमें सिर्फ टेंस को, अगर यहाँ पे 1s प्लेस और 10s प्लेस वाला जो नंबर है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे देखिए, आपने सेम इस तरह से 10s एंड यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो है 84। द नंबर फॉर्म इज़ 84, इज़ 84 डिविजिबल बाय 4। अगर 84 4 से डिविजिबल है, ठीक है, कैसे, दोबारा मैं यहाँ पे राइट करती हूँ, 84 को अब आपने ले लेना है, उसको ऐसे चेक कर लेना है, ठीक है। अब इसको मैं चेक करती हूँ, 4 2s are 8, ठीक है। अब 8 में से 8 दें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 0 और नीचे क्या आ जाएगा 4, 8 4 1 are 4। हाँ जी, तो ये मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, तो मतलब ये 4 से डिविजिबल है, ठीक है। और अगर लास्ट 2 डिजिट्स, नंबर चाहे जितना भी बड़ा हो, ठीक है, जैसे ये मैं एक नंबर लिखती हूँ, आप अब देखिए ये एक ही नंबर है, आपने सिर्फ 1s और 10s प्लेस वाले नंबर को चेक करवाना है। अगर वो 4 से डिविजिबल होता है तो हम कहते हैं कि वो नंबर भी 4 से डिविजिबल है। ओके, ये पहली बात हो गई डिविजिबिलिटी रूल की। दूसरी बात कौन सी है, अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसके लास्ट 2 डिजिट 0 हों, तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि ये नंबर भी 4 से डिविजिबल है, ठीक है। ये रूल्स हैं, ठीक है, रूल्स लाइक अ ट्रिक्स। ओके, देयरफॉर द लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर आर 0, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट चलते हैं कि अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 इफ़ द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4। वो कहते हैं कि कोई भी नंबर 4 से तब डिविजिबल होता है जब उसके लास्ट 2 नंबर 4 से डिविजिबल होते हैं या लास्ट 2 नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फॉर नंबर 6। अब हमने 6 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। अच्छा, अब ये क्या हो गया, 6 बेचारे का अपना कोई रूल नहीं है। ये जो है ये
2 एंड 3 के रूल पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, जैसे ये एक नंबर है, अभी हमने इस नंबर पे अप्लाई करना है 2 का रूल, ठीक है। फर्स्ट वी चेक द नंबर इज़ इवन, यानी कि 2 के रूल में हम यही चेक करते हैं ना कि नंबर जो है वो इवन होना चाहिए। तो आपने लिखना है कि येस द नंबर इज़ इवन सो इट इज़ डिविजिबल बाय 2। तो ये 2 से डिविजिबल हो गया। ये क्या, मैं तो 6 का चेक कर रही थी, तो 2 का कहाँ से आ गया? हाँ जी, 6 के रूल के लिए पहले आपको 2 का रूल लगाना होगा। 2 का रूल हमने लगा लिया, ये नंबर 2 से अब हमने नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, 9 + 1 + 8 करेंगे। अब देखिए 9 + 1 + 8 क्या आता है? 18। 3 6 are 18, मतलब ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। अब वो कहते हैं कि 18 इज़ डिविजिबल बाय 3। तब हम कहेंगे कि द नंबर 918 इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, दोनों से डिविजिबल है। हेंस इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 6। यहाँ पे अब बुक पे देख देते हैं, देखें 918 था। उन्होंने कहा वी फर्स्ट, आपने सेम यही स्टेप कॉपी पे अपने राइट करने होंगे। फर्स्ट वी चेक द नंबर इज़ इवन, यस 918 इज़ एन इवन नंबर, therefore divisible by 2. Next we check the sum of the digit is divisible by 3. हमने सम किया, 18 is divisible by 3, the number 918 is divisible by both 2 and 3, hence it is divisible by 6। ठीक है, सेम ये वही बात लिखी है जो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। तो अगर अब उन्होंने दूसरा चेक भी किया दूसरी तरह से, तो ये देखिए रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0, तो मतलब हमारी बात ठीक है ऊपर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। जैसे हमारे पास 4 का होता है ना, 4 में हमारे पास हम लास्ट 2 डिजिट्स को चेक करते हैं। तो आप देखें 8 4 का मल्टीपल है, तो लेकिन 8 थोड़ा ये सेम एज इट इज़, वो कहते हैं ना कि एक बड़ा कज़न और छोटा कज़न, ये वही बात होगी। वहाँ पे हम लास्ट 2 डिजिट्स को चेक करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं? लास्ट 3 डिजिट्स को चेक करते हैं। यानी कि वहाँ पे अगर लास्ट 2 डिजिट 0 थे तो वो नंबर 4 से डिविजिबल था। यहाँ पे अगर लास्ट 3 डिजिट 0 हैं तो वो नंबर 8 से डिविजिबल है। और सेम एज इट इज़, अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर है तो हम उसके लास्ट 3 डिजिट्स लेते हैं, उन पे हम 8 को डिवाइड करते हैं। अगर तो रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होता है, अदरवाइज डिविजिबल नहीं होता। अब देखिए रिमेंबर 1000 2000 3000 आर मल्टीपल ऑफ 8, क्योंकि इनके लास्ट तीनों डिजिट क्या आ रहे हैं? 0 आ रहे हैं। देयरफॉर इफ़ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर आर 0 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। इफ़ अ नंबर डज नॉट एंड विद ज़ीरोज़, ठीक है, देन व्हाट वी शुड डू, ठीक है, देन वी चेक द डिविजिबिलिटी एज फॉलोज। फिर हम इसकी क्या चेक करते हैं? डिविजिबिलिटी। कैसे चेक करते हैं कि लेट अस टेक अ नंबर 6128। मैंने अभी भी बताया कि यहाँ पे हमने क्या करना है? लास्ट 3 डिजिट्स को लेना है, ठीक है। यहाँ से ये देखें, अब 128 को उन्होंने सर्कल किया, मतलब उन्होंने अब 128 को उन्होंने डिवाइड करवाया है। आप लोगों ने रफ पे ऐसे डिवाइड करवाना होगा, ठीक है। जब हम इस पे डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास एग्जैक्टली डिविजिबल आता है। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब होता है कि हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। तो हम कहते हैं कि ये नंबर 8 से भी डिविजिबल होता है। अब ग्रीन बॉक्स में इसकी डेफिनेशन है, ये रीड कर लेते हैं। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8 इफ़ द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 3 डिजिट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8। कि एक नंबर 8 से डिविजिबल होगा अगर उसके लास्ट 3 डिजिट भी 8 से डिविजिबल 8 के मल्टीपल होंगे, ठीक है। वो कहते हैं कि देयर आर ज़ीरोज़ एट इट्स 100 10s एंड 1 प्लेस। अगर उसकी 100 10s और 1 प्लेस पे 0 हो तब भी वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अब उन्होंने देखें यहाँ पे दोबारा चेक भी किया है कि क्या वाकई है। अब हम लास्ट पे चलेंगे, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 9, कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। जैसे हमारे पास मैंने अभी बताया कि 4 और 8 का सेम था, ठीक है, सिर्फ फ़र्क यहाँ पे ये था कि हम यहाँ पे 2 डिजिट्स को चेक कर रहे थे, यहाँ पे 3 डिजिट को। इसी तरह 3 और 9 का रूल जो है वो सेम है,
ठीक है। इफ़ वी थिंक ऑफ मल्टीपल ऑफ 9 वी नोटिस दैट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द सच नंबर इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 9। यहाँ पे सेम एज इट इज़, अगर हमारे पास कोई नंबर है, जैसे ये देखें ये एक नंबर है, हमने चेक करना है क्या ये 9 से डिविजिबल है। हम इसके क्या करते हैं 2 + 3 + 5 + 8 करते हैं, क्या आता है हमारे पास 18। अब वहाँ पे 3 के टेबल में 3 से चेक किया, अब 9 का टेबल 18 पे जाता है, ऑब्वियसली 18 9 का मल्टीपल है, तो हम कहते हैं कि सो द नंबर 2358 इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 9। ये देखिए ये एग्जांपल मैंने आपको करवाई है, ठीक है। वो कहते हैं, अब हम रीड कर लेते हैं ग्रीन बॉक्स में, इफ़ द डिजिट ऑफ एनी नंबर एडेड अप टू अ नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। कि वो कहते हैं अगर किसी भी नंबर के हम डिजिट्स को ऐड करें और उसका जो आंसर आए वो 9 का मल्टीपल हो, तो हम कहते हैं कि देन द ओरिजिनल नंबर इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 9। ठीक है, ये देखिए उन्होंने दोबारा चेक भी किया है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, शॉर्ट करके इसको समराइज़ किया है डिविजिबिलिटी रूल्स को। आप लोगों ने ये दोबारा रीड करना है, इनको अच्छी तरह से याद करेंगे। जिस बच्चे को डिविजिबिलिटी रूल आते होंगे वही बच्चा एक्सरसाइज अच्छे से कर पाएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपकी ये एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊंगी। अब तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें।